जय हिंद साथियों। कहा जाता है किसी इंसान को यदि याद रखा जाता है तो उसके पीछे सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि उसने समाज और देश के लिए कुछ बहुत अच्छा किया हो, दूसरा कारण ये उसने समाज और देश के साथ कुछ गलत किया हो, यानी उस पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हों। वर्तमान में हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, इस पूरे इलेक्शन में एक संस्था जो सबसे अधिक विवादित रही वो है निर्वाचन आयोग। देश में किसी भी प्रकार के चुनाव होंगे उसको कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और निर्वाचन आयोग बीते 75 वर्षों से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था और निर्वाचन आयोग ने हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि निर्वाचन आयोग को लेकर कहा जाने लगा है कि किसी पार्टी विशेष की संस्था है, यह सरकार के दबाव में काम कर रही है, जबकि संविधान के द्वारा उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाया गया था। यानी कि निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त शक्तियां भी हैं और पर्याप्त अधिकार भी। वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगे हुए हैं वो भी निराधार नहीं है। हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उसमें कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। और अगर ऐसा वास्तव में होता तब ये निर्वाचन आयोग बहुत अधिक सशक्त होते और शायद बिना किसी प्रेशर के काम कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सरकार ने न्यायालय के इस आदेश को खारिज कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस निर्वाचन आयोग ने अनेक ऐसे काम किए हैं जिस कारण से आरोप लगना निश्चित है। जैसे कि आप पूरे 6 चरणों को अगर देखेंगे तो 6 चरणों के इलेक्शन में निर्वाचन आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसको लेकर निर्वाचन आयोग को सख्त होना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने वहां चुप्पी साध रखी, कुछ भी नहीं किया। शायद यही काम विपक्ष की पार्टियों ने किया होता तो उन पर न जाने कितने तरह के प्रतिबंध लग जाते, चुनावी प्रचार को रोक दिया जाता, और ऐसा हुआ भी है पिछले वर्षों में। इसके साथ ही साथ एक आरोप ये भी लग रहा है कि निर्वाचन आयोग जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन वोटिंग का परसेंटेज कुछ और बताता है, 4-6 दिनों बाद ये परसेंटेज कुछ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? और कई जगह पर ऐसे भी मामले आए हैं जहां एक व्यक्ति ने 7-7, 8-8 बार वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को वोट दिया है। इस तरह की अनेक घटनाएं हुई हैं जिनसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए कि हमारे देश के निर्वाचन आयोग को इतनी गलतियों के बाद खुलकर सामने आना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हो उल्टा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मुख्य निर्वाचन आयोग पर खतरे का आसार जताते हुए उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही है और गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध भी करा दी गई है। यानी कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब किसी निर्वाचन आयोग पर ही खतरे के आसार जताए जा रहे हैं और यहाँ तक कि उसको Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। और साथ ही साथ कुछ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि मामला इतना संवेदनशील है कि सुप्रीम कोर्ट को राजद्रोह का मुकदमा इस पर चलाना चाहिए। राजद्रोह, जी हाँ। और वास्तव में अगर निर्वाचन आयोग ने इस तरह के काम किए हैं तो उसकी सिर्फ एक ही सजा है, राजद्रोह।